नमस्कार साथियों। अभी कुछ घंटे पहले अमेरिका ने इराक और ये आपका सीरिया, ठीक है, अगर आपको मैप में ढंग से विजिबल है तो ये आपका हो गया इराक, ये हो गया आपका सीरिया। यहाँ पर आपने जो है B-1 बॉम्बर से, बॉम्बर मतलब एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो बम ड्रॉप करने के काम आता है, ठीक है, उससे जो है इन दो इलाकों पे करीब इराक और सीरिया के करीब करीब 85 इलाकों पर बमबारिंग की है। अच्छा, अब बमबारिंग क्यों की है हम जरा ये समझ लेते हैं। देखिए, अभी आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले कि ये है आपका इजराइल, ठीक है। तो इजराइल पर हमास ने आतंकवादी हमला किया था, ठीक है। कुछ लोगों को बंदी 200 या 250 लोगों के आसपास को बंदी बना दिया था और अपने साथ ले गए थे, ठीक है। अच्छा, अब इस पूरी घटना के पीछे जो है ईरान का हाथ निकल के आया। मतलब ईरान जो है इराक में बैठे हुए आतंकवादी संगठनों को, चाहे वो इराक में हो सीरिया में हो, उनको जो है फंडिंग करता है, पैसा देता है, ठीक है। हमास को भी ईरान ने ही पैसा दिया था, कुछ ऐसी बातें निकल के आई थी। तो इसीलिए अब अमेरिका ने जो है ईरान पे हमला ना करके बल्कि इराक और सीरिया के कुछ आतंकी संगठनों पे हमला किया है। अच्छा, अब हमला क्यों किया है? देखिए, 28 जनवरी को, अभी 2024 28 जनवरी को जो है ये एक छोटा शहर आपको देश दिख रहा होगा, जॉर्डन, ठीक है, ये आपका जॉर्डन है। देखिए, तो जॉर्डन में अमेरिका की कुछ सैनिक बेस है। सैनिक बेस मतलब अमेरिका ने दुनिया के जगह जगह अलग अलग देशों में अपने सैनिक अड्डे बना रखे हैं, ठीक है। वहाँ पर जो है कुछ 100 या कुछ हजार अमेरिकी सैनिक रहते हैं। तो जॉर्डन के जिस इलाके पे अमेरिकन सैनिक थे, करीब 350 के आसपास सैनिक थे, तो 28 जनवरी को इराक और सीरिया से अमेरिका के ऊपर जो है ड्रोन अटैक हुआ, ठीक है, जिससे जो है अमेरिका के 3 सैनिक मर गए, उनकी डेथ हो गई, वो एक्सपायर हो गए, ठीक है। अब ये सबको पता है कि ये हमले जो है ईरान करवा रहा है, क्योंकि ईरान डायरेक्ट लड़ाई में नहीं पड़ेगा, ईरान जो है प्रॉक्सी हमले कराएगा। अच्छा, प्रॉक्सी मतलब कैसे? जैसे ईरान ने जो है इराक और सीरिया में बैठे हुए आतंकवादियों को बोला कि भैया ये पैसा पकड़ो और जाओ, तो बस उसी प्रकार से समझ लीजिए आप, है ना, इसे बोलते हैं प्रॉक्सी। तो इसीलिए इसी सब के पीछे ईरान का हाथ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अमेरिका ने ईरान पे हमला क्यों नहीं किया, जब अमेरिका खुद बोल रहा है कि इसके पीछे ईरान का हाथ है, तो ईरान पे हमला क्यों नहीं किया? देखिए, पहली बात तो ये है कि मिडिल ईस्ट में इस समय ऑलरेडी एक लड़ाई चल रही है, ठीक है, हमास और इसराइल के बीच, जो अभी भी खत्म नहीं हुई है, उनके बीच लड़ाई चल रही है, ठीक। और एक लड़ाई चल रही है आपके यूरोप में, ये आपका रशिया हो गया, ठीक है, ये आपका रशिया हो गया, इधर आपका यूक्रेन हो गया। तो हम जानते हैं लगभग लगभग 2 साल होने वाले हैं यूक्रेन और रशिया आपस में कन्फ्लिक्ट में पड़े हुए, ठीक है। और अगर ईरान और अमेरिका भी आपस में उलझें तो कहीं ना कहीं लड़ाई का जो है जो एरिया है वो फैल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा माना जा रहा है कि आज के टाइम पे जो है दुनिया जो है एक प्रकार से ये समझ लो कि बैठी हुई है एटम बम के ऊपर, ठीक है, जो कभी फट सकता है। इसीलिए ईरान और अमेरिका डायरेक्ट लड़ाई पे नहीं उलझेंगे, क्योंकि ईरान के पास सैनिक ताकत कम है, अमेरिका के पास ज़्यादा है। तो ईरान जो है इसीलिए अमेरिका पे प्रॉक्सी हमले करवा रहा है, ठीक है। और इसी चीज़ को देखते हुए कि लड़ाई अधिक ना फैले, लड़ाई ज़्यादा ना फैले, इसीलिए अमेरिका ने ईरान पे हमला ना करके बल्कि इराक और सीरिया में जो ईरान के जो आतंकवादी संगठन हैं, ठीक है, जिनको ईरान जो है फंडिंग करता है, उन पे हमले किए। करीब 125 मिसाइल पर हमला 125 मिसाइल डाली गई 85 जगहों पे, 85 जगहों पे, इराक और सीरिया पे। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ, ये अभी तो ये जानकारी नहीं आई है कि कितने आतंकवादी मरे हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि जो है बॉम्बारिंग की है। अच्छा, अब सवाल ये है कि अमेरिका ने बॉम्बारिंग कैसे करी। देखिए, ये आपका अमेरिका हो गया, यहाँ पर एक राज्य है टेक्सास, ठीक है। तो अमेरिका का जो फाइटर प्लेन है बॉम्बर B-1, ठीक है, वो टेक्सास से आपकी बढ़ता है उड़ान और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को क्रॉस करते हुए वो यूरोप में एंटर करता है, मतलब हवा से, ठीक है। तो करीब करीब बॉम्बर B-1 की अगर बात करें हम, तो उसमें एक बार फ्यूल भरने के बाद आपका बॉम्बर जो है 12,000 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप उड़ सकता है। ये 12,000 किलोमीटर है, ठीक है। तो टेक्सास से उसने उड़ान भरी और यूरोप में एंटर किया। फिर ये है आपका मेडिटेरियन सी, इसको क्रॉस करते हुए यहाँ पर जो है इराक और सीरिया पे उसने बॉम्बारिंग करके अपना चला गया, ठीक है। अच्छा, अब इस घटना के पीछे जो मेन जो रीजन निकल के आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पर ईरान और अमेरिका आपस में डायरेक्ट नहीं भिड़ेंगे,
ठीक है, क्योंकि ईरान के पास इतनी सैनिक ताकत नहीं है कि वो अमेरिका का मुकाबला कर सके। और अगर कहीं ना कहीं अमेरिका ईरान पे डायरेक्ट लड़ाई करता है, डायरेक्ट अटैक करता है, तो ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, अमेरिका एक क्रिश्चियन कंट्री है, और वैसे भी जो है दुनिया में धर्म के नाम पर चीज़ें बटी हुई हैं। ठीक है, तो अगर अमेरिका ने ईरान पे डायरेक्ट अटैक किया, तो इसके बाद क्या होगा, जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं उनको क्या लगेगा कि एक तरफ हो जाएंगे मुस्लिम्स, एक तरफ हो जाएंगे क्रिश्चियंस, तो दुनिया दो ग्रुप में बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना को भी एक प्रकार से मौका मिल सकता है ताइवान पे, इधर आपका ताइवान हो गया, ताइवान पे अटैक करने का, साथ में भारत को परेशान करने का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चीज़ों को देखते हुए अमेरिका ने ईरान पे हमला नहीं किया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको अपने साथियों के साथ जो है शेयर करिए, और उसको लाइक भी करिए, साथ में सब्सक्राइब भी करिए।